Jai Hind friends, I Deepika Mukati welcome you all on the online platform of GLC IAS. Here we are running a unique series for prelims 2021 and in which we are covering facts for 3 markers and 5 markers which will be very helpful for you for your mains. So we have already covered Indus Valley civilization or Harappan civilization in our previous lecture. Here we will discuss about Vedic period. Okay, so we will see some questions regarding Vedic period. The first question in front of you is which is the oldest text in the world? दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट कौन सा है या ग्रंथ कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. तो आपका जो आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर क्या है? ऋग्वेद. ऋग्वेद इसका राइट आंसर है, सबसे पुराना है. संस्कृत या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत में, ओके, या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा गया है. इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स देखेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके मेंस में. वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है इसको. ओके, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है. क्या याद रखना है? मोस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म. इसके अलावा इसको 10 टेक्स्ट बुक्स में 10 बुक्स में बताया गया है. ओके, इन 10 बुक्स को क्या कहा गया है? मंडल्स कहा गया है. आपने सुना होगा मंडल्स के बारे में, कौन सा मंडल सबसे पुराना है, कौन सा सबसे नया है, किस मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है, किस मंडल में आपको वर्ण सिस्टम मिलता है. ठीक है, इसी के अलावा इसमें 10,600 यानी 10,600 वर्सेस है, 1028 हिम्स है यानी मंत्र लिखे हुए हैं. इसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज या संस्कृत में लिखा गया है. गायत्री मंत्र जो है वो कौन से मंडल में? 3rd मंडल में है. किसने लिखा है इसको? विश्वामित्र ने लिखा है. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा वर्ण सिस्टम हम देखते हैं वर्ण सिस्टम में, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, जो 4 वर्ण बांटे गए हैं हमारे हिंदू धर्म में. वो वर्ण जो है उसका जो जिक्र मिलता है, उसका जो मेंशन मिलता है वो हमको कहाँ मिलता है? उसका वर्णन 10th मंडल में मिलता है ऋग्वेद के, जिसमें पुरुषुक्त में. ओके, पुरुषुक्त में इसका वर्णन देखने को मिलता है जो कि 10th मंडल में दिया गया है. इसी के साथ हम आगे देखेंगे, यजुर्वेद के बारे में देखेंगे. जो यजुर्वेद है ये भी इम्पोर्टेंट है. इसके बारे में हम देखेंगे. यजुर्वेद जो है इसका मतलब है वर्शिप या नॉलेज. ओके, इसी के अलावा इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, कृष्ण और शुक्ल. कृष्ण का मतलब क्या होता है? डार्क या ब्लैक, एंड शुक्ल का मतलब होता है वाइट या ब्राइट. ओके, और इसी वेद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्राह्मण होता है सतपथ ब्राह्मण. ये एग्जाम्स में कभी 3 मार्कर में पूछ लिया जाता है. तो सतपथ ब्राह्मण जो है वो कमेंट्री है किसके ऊपर? शुक्ल यजुर्वेद पे. जो हमने देखा था कि इसके 2 टाइप्स हैं, एक कृष्ण और एक शुक्ल. तो ये कमेंट्री है किस पे? शुक्ल यजुर्वेद पे. सतपथ ब्राह्मण क्या है? कमेंट्री है शुक्ल यजुर्वेद पे. इसी के अलावा डिस्क्राइब एज द मोस्ट कंप्लीट, इसको मोस्ट कंप्लीट, मोस्ट सिस्टमेटिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्राह्मण माना जाता है. इसी के साथ हम अगला देखेंगे. अगला वेद है हमारा सामवेद. इस सामवेद में 2 उपनिषद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उस उपनिषद में एक है छंदोग्य उपनिषद. ओके, छंद से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, जो गायन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, छंदोग्य उपनिषद. इसी के अलावा केन उपनिषद. इसमें सामवेद इज कंसिडर्ड एज द रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. ओके, आपको बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और डांस का जो मेंशन है वो कहाँ किया गया है और कहाँ से लिया गया है. तो आप देखेंगे कि सामवेद में इस चीज़ का मेंशन मिलता है, किसका? इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का. इसी को स्टोर हाउस ऑफ द मेलोडियस चेंट्स भी बोला जाता है. बहुत सी बार पूछा जाता है मेलोडियस चेंट्स या फिर जो संगीत है, क्लासिकल म्यूज़िक है, डांस है, वो कहाँ से आया है. तो सामवेद में इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है. तो आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा. इसके अलावा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन नहीं, अथर्ववेद के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं साथ में. अथर्ववेद जो है, ठीक, अथर्ववेद जो है एडिशन टू द वेदास इन लेटर वैदिक एज. अथर्ववेद को ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन वेदों को हमने अर्ली वैदिक पीरियड में लिख लिया था, किंतु जो अथर्ववेद है ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था. इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है. ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें जो सुपरस्टिशियस चीज़ें और पॉपुलर बिलीफ्स जैसी चीज़ें होती हैं,
सुपरस्टिशियस चीज़ें जैसे विचेस हो गया है या हम घोस्ट में बिलीव करते हैं, तो इस टाइप की जो चीज़ें दी हुई हैं वो किस में दी हुई है, अथर्ववेद में दी गई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुंडक उपनिषद हो जाता है, जहाँ से हमने हमारा सत्यमेव जयते लिया है। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, अकेले सत्य की जीत होती है, ठीक है, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, जो किसका उपनिषद है, अथर्ववेद का एक उपनिषद है। ओके, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हिम्स आर देयर इन ऋग्वेद। अभी हमने जब ऋग्वेद का डिस्क्रिप्शन देखा था तो उसमें हमने देखा था कि उसमें कितने हिम्स हैं। आपके सामने ऑप्शन है 1000, 1024, 1028, 1050। तो हमने देखा था इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1208। क्या होगा, 1208, क्योंकि हमने देखा था कितने 10600 क्या है, इसमें वर्सेस है, क्या है, वर्सेस, ये हमने लिखा हुआ देखा था। इसी के अलावा ये कितने क्या है, हिम्स है। ओके, तो ये चीज़ हम देख चुके हैं, तो ये चीज़ वापस देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, विच वेद इज रिफर्ड टू एज द बुक ऑफ चेंट्स। बुक ऑफ चेंट्स, इसमें से किस किताब को बुक ऑफ चेंट्स कहा जाता है। ऋग्वेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है, यजुर्वेद को या अथर्ववेद को, इसमें से किसे बुक ऑफ चेंट्स कहा जाता है। थोड़ी देर पहले जब हम सामवेद के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था इसमें मेलोडियस चेंट्स लिखी हुई है। ओके, तो यहीं से हमको समझ में आता है बुक ऑफ चेंट्स किसे कहा गया है, सामवेद को कहा गया है। किसे कहा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा सामवेद। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम इनके डिस्क्रिप्शन सब नहीं देख रहे क्योंकि हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का डिस्क्रिप्शन पहले देख चुके हैं। विच वेद कंटेन्स एंशिएंट सेक्रिफिशियल रिचुअल्स। एंशिएंट सेक्रिफिशियल रिचुअल्स के बारे में या वर्शिप्स के बारे में या जो चीज़ें हैं वो किस में दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें किस में दी गई है। हमने देखा था यजुर्वेद में, किसमें, यजुर्वेद में। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेद कंटेन्स मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो नॉलेज है वो हमारे किस वेद में मिलती है। तो जैसे हमने देखा है भूत प्रेत की बातें या जो विचेस हैं उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो किस में देखने को मिलती है, अथर्ववेद में। तो जो मेडिकल साइंस है उसका भी जो रूट है वो कहाँ पे है, आपके अथर्ववेद में। तो मेडिकल साइंसेस का कहाँ से मिलता है, हमको पता चलता है अथर्ववेद से। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। वेदास वर रिटन इन विच लैंग्वेज। वेद किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं। जैसे उस समय हमने देखा था कि जब आर्यंस आए थे तो अपने साथ एक लैंग्वेज लेके आए थे जिसको भारत के सबसे पुरानी भाषाओं में भी गिना जाता है। हम बात कर रहे हैं संस्कृत की। तो हमने ये भी देखा था जब हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे उस समय पे मैंने कहा था ऋग्वेद को संस्कृत में लिखा गया है। तो हमारे जो वेदास हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, क्या पर्शियन में लिखे गए, उर्दू में लिखे गए, पाली में लिखे गए। पाली कब चलती थी, जब बुद्ध आए थे। उर्दू और पर्शियन जब हमारे यहाँ पे कौन आए थे, मुस्लिमों का आना हुआ था तब। और संस्कृत में हमारे वेद लिखे गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, संस्कृत। संस्कृत इज द राइट आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वेद कंटेन्स द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, सामवेद में है, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में है। आपके सामने 4 वेद है, इसमें से आपको बताना है गायत्री मंत्र किस वेद में दिया गया है। जब हमने शुरू में पढ़ा था ऋग्वेद को तो हमने उसमें गायत्री मंत्र के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है, सॉरी ओके। तो गायत्री मंत्र किस में दिया गया है, ऋग्वेद में दिया है। राइट आंसर क्या होगा आपका, ये आपको क्या पूछ रहे हैं, गायत्री मंत्र। मैंने आपको बताया था गायत्री मंत्र किस में दिया गया है, 3rd मंडल। क्योंकि हमने कहा है कि जो ऋग्वेद है उसको कितने मंडल में बांटा है, हमने 10 मंडल में बांटा है। उसके थर्ड मंडल में क्या लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसने लिखा है, तो हमने कहा था विश्वामित्र। किसने लिखा है, विश्वामित्र। ओके, तो आपको इतना याद रखना है। आपको कभी दे दिया जाता है 3rd मंडल, कभी दे दिया जाएगा गायत्री मंत्र, तो आपको इतना आना चाहिए। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बुक्स आर रिफर्ड टू एज फिलोसॉफी। फिलोसॉफी के नाम से किन किताबों को या किन बुक्स को जाना जाता है या किन ग्रंथों को जाना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है वेदास, उपनिषद्स, पुराणास एंड ऑल ऑफ द अबाउ। किस चीज़ को फिलोसॉफी के नाम से जाना जाता है, तो जो उपनिषद है आपके
उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उपनिषद को फिलोसॉफी के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? उपनिषद को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे उपनिषद होते क्या है। तो सबसे पहले पुराण को देखते हैं कि पुराण क्या होते हैं। तो जो पुराण, हमने बहुत सारे लोगों ने आप में से सुना होगा, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, आदि पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराण के नाम आपने सुन रखे होंगे। तो ये जो लिखे गए थे, इनका कंपोजिशन कब किया गया था, इसको कंपोज कब किया गया था? 3rd से लेकर 10th सेंचुरी AD तक लिखा गया था इनको। पुराण जो है वो बहुत वास्ट और डाइवर्सिफाइड रेंजेस ऑफ टॉपिक्स पे लिखे गए हैं, मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे लिखे गए हैं। कॉस्मोलॉजी पे लिखे गए हैं, मतलब ब्रह्मांड के ऊपर लिखे गए हैं, मेडिसिन के ऊपर लिखे गए हैं, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लिखे गए हैं, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर लिखे गए हैं। इसके साथ हम उपनिषद को देखते हैं। उपनिषद क्या है? ये भी संस्कृत में लिखे गए हैं। ये संस्कृत वैदिक टेक्स्ट हैं, संस्कृत वैदिक टेक्स्ट हैं। हिंदू फिलोसॉफी के बारे में बताते हैं हमको, ठीक है। इसके बाद में इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? सिटिंग डाउन नियर, पास में या समीप बैठना। इंपॉर्टेंट उपनिषद आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो उपनिषद है इनकी इन रियल संख्या है 108, 108। उपनिषद कितने हैं? 108। लेकिन हमको 108 नहीं पढ़ने हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 12 है, लेकिन हमको 12 भी याद नहीं रखने हैं। आपको कुछ गिने चुने उपनिषद याद रखने हैं, जैसे छंदोग्य उपनिषद हो गया है, मुंडक उपनिषद हो गया है। मुंडक उपनिषद के बारे में हम जान चुके थे, इसी से हमने सत्यमेव जयते लिया है। सत्यमेव जयते यानी ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, सत्यमेव जयते। ओके, टोटल नंबर कितने हैं? 108। ये बस आपको याद रखना है उपनिषद के बारे में। ये फिलोसॉफी के बारे में बताते हैं। हाउ मेनी उपनिषद्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द वैदिक कल्चर? वैदिक कल्चर में कितने उपनिषद को इंट्रोड्यूस किया गया था, या कितने उपनिषद का ज्ञान हमको पता चलता है, ठीक है। तो कितने उपनिषद थे उस समय पे? 100, 104, 108, 110, यानी 100, 104, 108 और 110। तो आपको पता होना चाहिए। अभी प्रीवियस में जब हम डिस्क्रिप्शन देख रहे थे तो हमने कहा था उपनिषद कितने हैं? 108। तो इनका नंबर कितना है वो नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, इसी तरीके से उपनिषद 108 है, ठीक है। तो ये नंबर आपको ध्यान होना चाहिए। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आयुर्वेद और आयुर्वेद इज द उपवेद ऑफ विच वेद? किस वेद का उपवेद है आयुर्वेद? ओके, क्या पूछ रहे हैं? आयुर्वेद यानी आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो आयुर्वेद जो है वो किसका उपवेद है? आयुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है। किसका है? आयुर्वेद। इसी के साथ सामवेद का भी एक उपवेद होगा। तो सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद। आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। इसके अलावा अथर्ववेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? शिल्प वेद। स्थापत्य का मतलब है शिल्प कला या स्थापत्य कला, तो शिल्प वेद। ओके, तो शिल्प वेद या स्थापत्य वेद किसका है? अथर्ववेद का, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्व वेद, ऋग्वेद का है आयुर्वेद, ठीक है। तो आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब GLC IAS। थैंक यू वेरी मच।